दिया। जिसको मुफ्त का खाने की आदत होती है ना, उसका शोषण होता है, शासक नहीं होता। उनकी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। जो मुफ्त का खाते हैं उनकी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती, उनको न्याय नहीं मिलता। अगर शासन प्रति जमात बनोगे तो ही तुम लोग न्याय करने वाला समाज बन सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या करोगे? मैडम, राजनीति करना हमारे पक्ष की बात नहीं। राजनीति में हम लोग नहीं जा सकते। मैं जब महिलाओं को कहती हूँ नहीं माँ मैं नहीं कर सकती, क्यों भाई? हम लोगों को करना होगा। ब्राह्मणों की महिलाएं अभी देखो पार्लियामेंट में खड़ी है, ब्राह्मण लोग पार्लियामेंट में हैं और तुम्हारे अधिकार छीन रहे हैं। रोज नए नए कांड करते हैं और नए नए कानून बनाते हैं, जो पुराने कानून है उसको रद्द करते हैं और नए कानून बनाकर आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? सहन करते हो। क्यों? क्या कहते हो? मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं अकेला नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अकेली कर सकती हूँ। मैं अकेली कर सकती हूँ। एक तालाब के अंदर एक तबीयत से पत्थर मारो, एक तालाब के अंदर तबीयत से पत्थर मारो, पानी में हलचल पैदा हो जाती है। तो हम लोग अगर एक निशा बेगम अगर काम कर सकती है, इतनी सारी बेगम, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए मेरे समाज के लोग, क्या एक एक पत्थर उठा लेंगे तो क्या हलचल नहीं कर सकती? बन सकती है, कर सकते हैं। हम लोग भी शासन प्रति जमात बन सकते हैं। जब राष्ट्रीय सेना का संगठन बन रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सबसे पहले 1989 में इंदिरा गांधी ईवीएम मशीन लेकर आई और सबसे पहले केरल में एक कोई छोटा सा विधानसभा है, उसका उपचुनाव हो रहा था। उस विधानसभा का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उस उधर वहाँ पे उपचुनाव हो रहा था। उपचुनाव हो गया, मालूम है क्या हो गया? उपचुनाव मतलब जो कैंडिडेट था उसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु होने के बाद वहाँ पर जगह खाली हुई और फिर वहाँ पर उपचुनाव हुआ। तो वहाँ पर 50 जगह पर ईवीएम बन गया। किसी को भी मालूम नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम लोगों को क्या बता रहा है? ये पप्पू नहीं है, बदमाश है, बदमाश। राहुल गांधी बदमाशी है, बदमाशी। वो कहता है तुम मंत्री बनो, तुम सरपंच बनो, तुम मुख्यमंत्री बनो, तुम प्रधानमंत्री बनो, तुम राष्ट्रपति बनो, लेकिन शासन प्रति जमात नहीं बन सकते। विपक्ष में भी हम रहेंगे, पक्ष में भी हम रहेंगे। आप लोग शासन प्रति जमात नहीं बन सकते। उनके जो तलवे चाटने वाले होंगे, अभी बहुत सारे नाम लिए अपने बहुत सारे नाम लिए, पटेल का, ठाकुर का, वो लोग क्या करते हैं? वो पार्टियों के तलवे चाटने वाले लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी क्या है हमारे समाज का? वो भी पार्टी का तलवे चाटने वाला आदमी है। मैं तो नरेंद्र मोदी को खुलेआम लाइव कार्यक्रम में बोल रही हूँ। वो हमारे समाज का प्रतिनिधि नहीं देता है, वो पार्टी का तलवा चाटने वाला है। और हमारे समाज का, हमारे 85% समाज का अस्तित्व को बर्बाद करने वाला कोई है तो नरेंद्र मोदी है। गुजरात के सभी लोगों को मालूम है गोधरा कांड हुआ था, क्या हुआ था? जानते हो ना गोधरा कांड? और इस देश के अंदर जितने भी कांड हुए हैं, पहले
उन्होंने इतने घटिया काम किया हुआ है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे भारत के अंदर ईवीएम के अंदर घोटाला करवाने के लिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार काम कर रही है। वोटर वेरिफिकेशन ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी, वीवीपीएटी का अंदर वोटर वेरिफिएबल और वेरीफाइड। अब वेरिफिएबल मतलब क्या होता है? वेरिफिएबल का मतलब क्या होता है? आप लोग जब वोट डालने के लिए जाते हो, वोट डालने जाते हो कि नहीं? कितने लोग वोट डालने जाते हैं? यहाँ पर सभी लोग वोट डालने जाते हो। तो जब आप मशीन के अंदर वोट डालते हो और वोट डालने के बाद वो जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के अंदर से जब पर्ची दिखाई देती है ना, पर्ची दिखाई देती है ना, 7 मिनट के अंदर वो जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं वेरिफिकेबल। 5 मिनट 7 मिनट को दिखता है और वेरीफाइड 60 सेकंड जो मिनट जो पर्ची दिखाते हैं उसकी बात कर रही हूँ। 60 सेकंड दिखता है। अब मेरी बात सुन लीजिए, उस वीवीपीएटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता रही हूँ मैं। वी का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ, वोटर वेरीफाइड। मतलब दूसरा ये वेरीफाइड का मतलब होता है एक एक करके वो पर्ची जो है उसकी गिनती होनी चाहिए। मतलब जब कैंडिडेट जीतता है और दूसरे नंबर का जो हारता है ना, जो कैंडिडेट हार जाता है, दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट है उसका अधिकार है कि वो अपनी पर्ची की गिनती करवाए। लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि आपका 5% भी, अगर 400 आपका बूथ है तो 400 में से सिर्फ 5% भी आपकी पर्ची की गिनती होगी। ये जो घोटाला किया जा रहा है, हम तो कहते हैं गिनती पूरे के पूरे गिनते हैं, उसकी हमको देखना नहीं है, हमको उसकी गिनती करने की था। और नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, वो भी ईवीएम से ही घोटाला करके प्रधानमंत्री बना हुआ है। उसके जो वोटर था वो है कितना था वोटर? 12,87,000 कुल वोट उसके मशीन के से अगर गिनती किए गए तब 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। आवाज आ रहा है क्या? हाँ चालू करो। आवाज बंद हो गया है। अलर्ट। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जो ट्वीट नाम के पत्रकार है पूनम अग्रवाल ने अपना रिपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट के अनुसार जो देश का प्रधानमंत्री है उसके भी 1,87,000 वोट ज्यादा निकले थे। मतलब नरेंद्र मोदी के भी वोटर कहाँ से आए? 1,87,000। ये घोटाला करके पूरी की पूरी सरकार बनी हुई है।
पीते हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा नहीं है तो वो क्या करेंगे? हाँ, बच्चों के पास मैंने एक बार एक बच्चों को पूछा कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो बोले कि कुछ नहीं। मैंने क्यों? तो बोले पढ़ाई छोड़ दी। मैंने बोला क्यों पढ़ाई छोड़ दिया? तो बोले कि पैसों की कमी के कारण मैंने शिक्षा छोड़ दी। जब मैंने उसके मुंह के इधर देखा, मुंह के ऊपर देखा नजर से, पैसा ले ले, क्या लिए? पैसा ले ले, पैसा। तो मैंने बोला ये तेरे मुंह में क्या घुसा हुआ है? तो बोले कि शर्मा गया। बोले कि नहीं कुछ, मैंने पता नहीं। बोले तमाकू। तो तमाकू जो है गुटखा है, कितने का आता है? बोले 5 रुपए का, 10 रुपए का और 25 रुपए तक तुम्हारे पास खर्चा करने के पैसे हैं। जब मावा खाने का, तमाकू खाने का तुम्हारे पास पैसा है और तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो, कितनी शर्म की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब पढ़ने के लिए गए थे तो 3.25 रुपया था उनके पास। कितना? 3.25 रुपया। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए जब गए थे उनके पास 3.25 रुपया था। और 3.25 रुपये में से 3.5 रुपया था उनके पास। और लाइब्रेरियन ने कहा कि अरे विक्रम जी, एक किताब आई है और उस किताब की कीमत है 3.25 रुपया। ये जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज तुम जो लिख रहे हो उसके ऊपर तुमको बहुत काम आएगी। किताब पुरानी थी लेकिन 3.25 रुपया उसकी कीमत थी। उनके पास पूरा महीना खर्च करने के लिए 3.5 रुपये थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ भी आगे नहीं सोचा ना पीछे सोचा, वो 3.25 रुपये की किताब खरीद ली। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की किताब खरीद ली और किताब खरीदने के बाद उनके पास कितना पैसा रहा? 25 पैसा रहा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा महीना पानी और ब्रेड के साथ, पानी और ब्रेड के साथ, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं बात करती हूँ, सिर्फ 25 पैसे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा महीना चलाया। ब्रेड और पानी खाकर हमारे समाज की दुर्दशा जो है, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज ऊपर थीसिस लिखा था, उस पीएचडी करने के लिए उन्होंने वो किताब खरीदी। और हमारा जो आज का युवा है वो इंडिया में रहकर ऐसे 25 रुपया, 50 रुपया गुटखा, तमाकू, दारू पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता है और पढ़ाई छोड़ देता है। अगर हमारा युवा होता तो वहाँ जाकर जलसे करते। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 30-31 लोगों जिनको पढ़ने के लिए भेजा था ना विदेश, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया था, शिष्यवृत्ति लेकर वहाँ पर गए और वहाँ पर जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गए थे। तो मैं अपने बच्चों को कहना चाहती हूँ कि ऐसी जो गंदगी है, ये जो दारू है, ये जो व्यसन है, उसको आपको त्याग करना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है शासन करके जमात करने का, तो शासन करके जमात करने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। और करने के लिए आप सभी लोग कटिबद्ध हो और ये करोगे। और ज़्यादा मैं आपको ये बहुत परेशान नहीं, क्योंकि 4 बज चुके हैं और 4 बजने के अंदर महिलाओं को मैं खास कर कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को भीख मांग
छोटी सी बात